वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम एमबी में आज चैप्टर 8 की स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेशन मीन होता है दृढ़ निश्चय। थीम फेलर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। असफलता सफलता की ओर एक कदम है। वन कैन डू एनीथिंग इफ वन इज डिटरमाइंड। Nothing is impossible for a hard working person. एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर वह दृढ़ निश्चय करता है। कुछ भी असंभव नहीं है एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए। The value for the day is determination. All of us aim to success, but a few achieve it. The few who achieve it are those who work hard. हम सभी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी को का लक्ष्य सफलता को प्राप्त करना है, लेकिन हम में से कुछ ही इसको पा सकते हैं। और वे हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। They are never worried about failures. They work very hard to achieve their goals. वे कभी भी अपनी असफलता से चिंतित नहीं होते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन कार्य करते हैं। The persons who achieve success are never worried about failures. But they become more and more determined after each failure because they analyze the reasons of their failures. लोग जो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं वे कभी भी असफलता से चिंतित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपनी असफलता से और ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ निश्चय करते हैं, क्योंकि वे अपनी असफलता के कारणों को समझ लेते हैं। In the next attempt, they do not repeat the mistakes they did earlier. और अगले प्रयास में वे अपनी जो गलतियां हैं, जो उन्होंने पहले गलतियां की, उनको दोहराते नहीं हैं। Remember, keep trying, don't give up till you achieve your goal. याद रखो, प्रयत्न करो, हार न मानो जब तक आप अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हो। अ लिटिल गॉसलिंग। अब हम एक स्टोरी की हेल्प से इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टोरी का नेम है अ लिटिल गॉसलिंग। एक छोटा बतख का बच्चा। Once a little gosling lived with his family near a lake. एक बार एक गॉसलिंग मतलब बतख का बच्चा एक तालाब के पास अपने परिवार के साथ रहता था। He often saw many birds flying high in the sky. वह आकाश में बहुत ऊंचे ऊंचे पक्षियों को उड़ते देखता। He would say to his mother, "Ma, I am going to fly as fast as and as high as a hawk one day." माँ, मैं एक दिन बाज की तरह ऊंचा और तेज उड़ना चाहता हूँ या उड़ूंगा। His mother would say, उसकी माँ ने कहा, "We are geese and can never fly as fast or as high as a hawk." हम बतख हैं, हम कभी भी हॉक के जैसे, बाज के जैसे ऊंचा और तेज नहीं उड़ सकते हैं। This would make the gosling sad. इसने गॉसलिंग को दुखी बना दिया। He always thought of flying high. वह हमेशा ऊंचा उड़ने का सोचता। Every day he would fly and try to increase his speed. वह प्रतिदिन उड़ता और अपनी स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करता। One day he saw a young hawk sitting on the branch of a tree. एक दिन उसने देखा कि एक young hawk
एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। The little gosling went to him and said, I see you flying in the sky every day. लिटिल गॉसलिंग उसके पास गया और कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन आकाश में उड़ता देखता हूँ. हाउ डू यू मैनेज टू फ्लाई सो फास्ट एंड सो हाई? तुम इतना ऊंचा और इतना तेज उड़ना कैसे संभाल पाते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो? विल यू प्लीज टीच मी टू फ्लाई लाइक यू? क्या तुम मुझे अपने जैसे उड़ना सिखा सकते हो? कृपया तुम मुझे अपने जैसा उड़ना सिखाओगे? द हॉक लाफ्ड एंड सेड, बाज हंसने लगा और कहा, अ गूस कैन नॉट फ्लाई लाइक अस, एक बतख कभी भी हमारे जैसे नहीं उड़ सकती. God has made us different. Stop thinking to fly high and be happy to show what you are. भगवान ने हमको अलग अलग बनाया है, इसलिए तुम हमारे जैसे ऊंचा उड़ना का सोचना बंद करो और जो तुम हो उसमें खुश रहो. प्लीज टीच मी, कृपया मुझे सिखाओ. लेट मी ट्राई, मैं प्रयास करना चाहता हूँ. If I am not able to fly like you in a month, I will give up. अगर मैं एक महीने में तुम्हारे जैसे नहीं उड़ सका तो मैं हार मान जाऊंगा. This is my promise. यह मेरा वादा है, said the gosling. गॉसलिंग ने कहा. Finally the hawk agreed to teach him flying. अंत में बाज उसे उड़ना सिखाने के लिए तैयार हो गया. He was sure that the gosling will give up after a month. वह श्योर था, उसे पूरा विश्वास था कि गॉसलिंग एक महीने के बाद हार मान जाएगा. The next day Hawk's lesson started. अगले दिन बाज का पाठ शुरू हुआ. Both Hawk and Gosling started from a low tree. दोनों हॉक और गॉसलिंग ने एक नीचे पेड़ से शुरू किया. हॉक टॉट हिम अबाउट टर्निंग, चेंजिंग स्पीड, मूविंग अप एटसेट्रा. बाज उसे टर्न करना, स्पीड चेंज करना, मूव करना, ये सब सिखा रहा था. देन दे स्टार्टेड फ्लाइंग. जब उन्होंने उड़ना शुरू किया, द हॉक वॉज मच अहेड ऑफ गॉसलिंग विद इन फ्यू मिनट्स. हॉक कुछ ही मिनट में उससे गॉसलिंग से काफी दूर जा चुका था. गॉसलिंग हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड फ्लाइंग एट अ फास्ट स्पीड. गॉसलिंग ने बहुत ज्यादा ट्रबल किया बहुत तेज उड़ने के लिए. समटाइम्स ही कुड नॉट टर्न क्विकली. कभी कभी वह जल्दी से टर्न नहीं कर पाता था. बट द गॉसलिंग डिड नॉट गिव अप. लेकिन गॉसलिंग ने हार नहीं मानी. एवरी डे ही फ्लू बेटर एंड बेटर. प्रतिदिन वह अच्छे से अच्छा उड़ता. हॉक वॉज हैप्पी विद गॉसलिंग्स डिटर्मिनेशन एंड करेज. बाज गॉसलिंग के दृढ़ संकल्प और उसके साहस से खुश था. ही नेवर एक्सेप्टेड फेलर, रादर केप्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव. उसने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि उसने और ज्यादा प्रयास किया. आफ्टर अ फोर्टनाइट, 2 हफ्तों के बाद, द हॉक सेड टू गॉसलिंग. हॉक ने गॉसलिंग से कहा, वेल यू हैव लर्नड अ लॉट नाउ. अच्छा, अब तुम काफी कुछ सीख चुके हो. अब यू कैन फ्लाई मच फास्टर एंड हायर देन एनी अदर गूस. तुम अन्य गूस से, अन्य बतखों से तेज और ऊंचा उड़ सकते हो. यू शुड बी हैप्पी विद योर अचीवमेंट. तुम्हें अपने अचीवमेंट से, अपनी प्राप्ति से खुश होना चाहिए. बट यू विल नेवर बी एबल टू मैच अ हॉक. लेकिन तुम कभी भी एक बाज से मिलान नहीं कर सकते हो. द गॉसलिंग आंसर्ड, माई डियर हॉक, देयर आर स्टिल 15 days left.
गॉसलिंग ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय बाज, अभी 15 दिन बाकी है। लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने दो। इफ आई फेल, अगर मैं हार गया, आई विल नॉट बोदर यू अगेन, तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। That date onwards, Gosling practiced for long periods. इस दिन के बाद से गॉसलिंग ने और ज़्यादा लंबे समय तक प्रैक्टिस करना शुरू किया। ही वॉज मोर डिटरमाइंड, वह और ज़्यादा दृढ़ संकल्प हो गया। एवरी टाइम ही फेल्ड ही ट्राइड अगेन, हर बार वह हार जाता और वह दोबारा प्रयास करता। ही कुड फील इम्प्रूवमेंट इन हिज स्पीड, वह अपनी तेजी में, अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट फील कर रहा था, उसे महसूस हो रहा था। ही कुड इवन फ्लाई हायर देन बिफोर, वह पहले से काफी ऊंचा उड़ सकता था। दिस एनकरेज्ड हिम टू ट्राई हार्डर। आफ्टर 10 days ही वॉज एज फास्ट एज द हॉक। उसका जो कठिन परिश्रम था वह उसको और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा था, और 10 दिनों के बाद वह एक हॉक के जितना तेज उड़ सकता था। When the hawk saw him flying, he was shocked. जब बाज ने उसे उड़ते हुए देखा वह आश्चर्यचकित था। He said, उसने कहा, well my friend, how did you manage to fly so well? Till a week back you were not flying half as fast. अच्छा मेरे दोस्त, तुम इतना अच्छा उड़ना कैसे संभाल पाते हो? कुछ हफ्तों पहले, एक हफ्ते पहले तुम इससे आधा भी तेज नहीं उड़ सकते थे। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द होल डे, मैं पूरे दिन प्रयास करता हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू मीट द टारगेट इन द बिगिनिंग, मैं इस शुरुआत में टारगेट को पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैंने इसे संभाला है। यस इट इज़ ग्रेट, नाउ वी कैन फ्लाई टुगेदर। हाँ, यह बहुत अच्छा है, अब हम एक साथ उड़ सकते हैं। हाउ अबाउट अ रेस आफ्टर 2 days व्हेन यू कंप्लीट योर 1 month? एक रेस करना कैसा रहेगा 2 दिन के बाद, जब तुम अपना 1 महीना पूरा कर लोगे। For 2 days, the Gosling forgot about everything. 2 दिनों के लिए गॉसलिंग सब कुछ के बारे में भूल गया था। He had only one thing to do, flying and flying. उसके पास केवल एक ही चीज थी करने को, उड़ना और सिर्फ उड़ना। He was sure that he would be the only goose ever to defeat a hawk. उसे पूरा विश्वास था कि वह केवल एक ऐसी गूज होगा जो एक हॉक को हराएगा। फाइनली केम द डे ऑफ द ग्रेट रेस। अंत में रेस का दिन आया। द लेक शोर वॉज क्राउडेड विद गीज एंड ट्रीज वर फुल ऑफ हॉक्स। जो तालाब थे उसमें गीज की, बतखों की बहुत ही भीड़ थी और पेड़ों पर बाज भरे हुए थे। द हॉक एंड द गॉसलिंग्स केम टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस। हॉक और गॉसलिंग रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर आए। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फ्लाइंग एज सून एज दे वर गिवन सिग्नल। दोनों ने जल्द से जल्द उड़ना शुरू किया जैसे ही उन्हें सिग्नल दिया गया था। ऑल आईज वर ऑन देम, सभी की आंखें उन पर थीं। दे वर अमेज्ड टू सी द स्पीड एट विच द गॉसलिंग वॉज फ्लाइंग। वे उस स्पीड को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे जिस स्पीड से गॉसलिंग उड़ रहा था। दे वर सून रीचिंग द एंड पॉइंट, वे जल्द ही एंड पॉइंट पर पहुंचे। बोथ ऑफ देम रीच द एंड पॉइंट टुगेदर, वो दोनों एंड पॉइंट पर एक साथ पहुंचे। When they came back, little Gosling's mother hugged him
with tears of happiness. जब वे वापस आए तो लिटिल गॉसलिंग की माँ ने उसे हग किया खुशी के आंसुओं के साथ. She was proud her son had proved that if one keeps trying, one can do nothing. Nothing is impossible. उसे प्राउड था कि उसके बेटे ने यह प्रूव कर दिया कि अगर कोई जब कोई प्रयास करता है तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है. नेवर गिव अप, बी डिटरमाइंड, सक्सेस इज योर्स. कभी भी हार न मानो, दृढ़ बनो, सफलता आपकी है. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से आपको उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है.